और अब खबर प्रदेश से है। लखनऊ में ओपी राजभर ने महाराजा सुहेलदेव के विजय दिवस की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 10 जून को बहराइच में सीएम योगी भी शामिल होंगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सपा पर इतिहास के साथ अन्याय करने का आरोप भी लगाया है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मोहम्मद गजनवी के सेनापति सैयद सलार मसूद गाजी जब 3 लाख विशाल सेना के साथ भारत में लूट और विध्वंस फैलाता आगे बढ़ रहा था, तब उत्तर प्रदेश की पावन धरती बहराइच में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने अपराजेय समझे जाने वाले उस आक्रांता को पराक्रम के बल पर परास्त किया। यह विजय केवल एक युद्ध की जीत की नहीं थी, बल्कि भारतीय आत्मा की रक्षा और सम्मान का प्रतीक था। इस अमर गाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से 10 जून को बहराइच में विजय दिवस के रूप में भव्य आयोजन किया जाएगा। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का ये बयान लखनऊ में सोमवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, जिसमें उन्होंने 10 जून को बहराइच में महाराजा सुहेलदेव राजभर की ऐतिहासिक विजय की स्मृति में विजय दिवस के आयोजन में सीएम योगी आदित्यनाथ के शामिल होने की भी बात कही है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने सपा और कांग्रेस पर भी जमकर साधा निशाना। लंबे समय से जो देश के महापुरुष देश के लिए लड़े, उनको कांग्रेस और सपा के लोगों ने छुपा के रखा, नजरअंदाज किया। आज आप देख रहे हैं कि लगभग 22 सालों में जितनी चर्चा राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की हो रही है, अहिल्याबाई होलकर की हो रही है, सावित्रीबाई फूले की हो रही है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की हो रही है, गौतम बुद्ध जी की हो रही है, छत्रपति साहू जी महाराज की हो रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हो रही है, ये चर्चा कांग्रेस और सपा की सरकारों में नहीं होती थी। वहीं मऊ सीट से विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा की सदस्यता समाप्त किए जाने पर घोषित रिक्त सीट पर उपचुनाव लड़ने के पत्रकारों के सवाल पर ओपी राजभर ने क्या कहा, वो भी सुनिए। वो सीट हमारी है, हमारे सिंबल से वो चुनाव लड़ा था। सीट खाली हुई है, नियम संगत भारतीय समाज पार्टी की सीट है और भारतीय समाज पार्टी लड़ेगी। इसके साथ ही राजभर ने बताया कि विजय दिवस के तहत शौर्य मेला का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न समुदायों के लोग भाग लेंगे। उन्होंने इसे गौरवशाली विरासत को पुनर्जीवित करने का प्रयास बताया है।